तो लास्ट दोहा जो किष्किंधा कांड का लिया गया है, क्योंकि यहीं से क्रम बनता है, सुंदरकांड का क्रम यहीं से बनता है। इसके बाद हम सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे, तो पहले एक दोहा का पाठ हम सभी लोग ये करते हैं किष्किंधा कांड। हरि ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः। बलिबाधत प्रभु बाढ़ऊ, सोतन बरानी न जाय। महदीनी सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, नमो दशरथ भगत करि नाम मैं पारा, पति सुन हनुमाना, पवन तनय बल पान समाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, राम काज लगी सवाल अवतारा, तन के राजा, सिंहनाद करिबार ही पारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, कपिसेन संग संधानी, निश्चर राम सीतहियानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। मंगल भवन देखिए, अब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। क्रम यहां से बन गया, क्योंकि जब भगवान राम से विदा होकर के सभी लोग चलने लगे, तो चार दिशाओं में सुग्रीव की सेना चार दिशा में गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन दक्षिण दिशा की जो सेना थी बड़ी सशक्त सेना थी, क्योंकि उसमें
नल नील, अंगद, दिदित, मयंक, स्वयं जामवंत जी महाराज, ऐसे लोग दक्षिण दिशा में गए। भगवान राम से जब सब लोग विदा होकर के प्रणाम करके जा रहे थे तो सबसे अंत में कौन निकला? हनुमान जी महाराज। और हाथ में मुद्रिका लेकर के भगवान राम बैठे थे, किसी को उन्होंने नहीं दिया। जैसे हनुमान जी महाराज आए प्रणाम करके चलने लगे, अंत में वो मुद्रिका भगवान राम ने हनुमान जी को प्रदान कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे कार्य को यही कर सकते हैं जो प्रभु श्री राम, वही हनुमान जी। तो समुद्र के किनारे ये लोग पहुंच गए, पता चल गया संपाति के द्वारा। अब हनुमान जी बैठ के राम राम कर रहे हैं। ये तो राम की समाधि लगा लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा के रुद्र अवतार है ना, तो जब वो राम की समाधि वो लगा लेते हैं तो ये भी लगा लेते हैं, राम की समाधि लगा लेते। अब जामुन जी सोचने लगे कि क्या किया जाए, अपने अपने पौरुष का बखान सब करने लगे। कोई कहता है 1 योजन पार कर सकता हूँ, कोई कहता है 2 योजन पार कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं 7 योजन भी पार कर सकता हूँ, और कोई ये भी कहता है जाने को जा सकता हूँ। संशय शंका है कि वापस आ पाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती मारा। जबकि अंगद कई बार पार कर चुके हैं, ऐसा अन्य पुराणों में है, लेकिन उस समय उन्होंने शंका व्यक्त किया। तो हनुमान जी राम राम कर रहे हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, वो समझ गए कि ये कौन है। जामवंत जी उनके पास जाके पहली बात कहते हैं कि कहे ऋष पर सुन हनुमाना, काचुप साध रहो बलवाना। और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि में, विवेक में, विज्ञान में। हे महावीर, कौन सी साधना कर रहे हैं? यहाँ बैठ करके चुपचाप कौन सी साधना कर रहे हैं? तो हनुमान जी, फिर भी हनुमान जी का नेत्र नहीं खुलता है, राम राम करते। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि कौन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तो। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके रहते नहीं हो सकता पूरे ब्रह्मांड में? तो फिर भी राम राम कर रहे हैं। अंदर से, हृदय से उद्गार उठ रहा है। तब तक जामुन जी ने तीसरी बात कर दी, क्या? कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वतार तारा। इतनी बात सुनते ही पर्वत के आकार हो गया। रोम रोम शक्ति आ गई, माता पृथ्वी धसने लगी। कहते जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए वही। जामवंत जी, इस समय मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। हनुमान जी कहते हैं कि रावण को सेना सहित मार करके माता को ले आऊं, या त्रिकूट पर्वत सहित लंका नगरी उठा समुद्र में फेंक दूं? मैं क्या करूं? मुझे उचित शिक्षा दीजिए। अब वो सारे कार्य हनुमान जी कर देते, एक पल भी नहीं लगता। हनुमान जी महाराज सारे कार्य कर देते, लीला वही समाप्त हो जाती। भगवान की लीला और आगे बढ़नी है तो जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, खाली पता लगाना है आपको, शांत हो जाइए। आप खाली पता लगाने में लंका नगरी में क्या क्या हो गया, और अगर कहीं इशारा हो जाता तो क्या हो जाता। प्रणाम करके जामवंत जी वगैरह को प्रणाम करते हुए हनुमान जी निकल गए। अभी हमारे बीच में हमारे आचार्य गुरुदेव संपूर्णानंद जी महाराज पधारे हैं, और अभी आप लोग ज्ञान की गंगा बहा रहे थे 6 दिन से श्रीमद् भगवद गीता, और मैं व्यास पीठ से ही आपको नमन करता हूँ। और हमारे बगल में आचार्य जी हैं,
आपको भी नमन करता हूँ। तो जामवंत जी ने, हनुमान जी ने जामवंत जी को नमन करते हुए फिर लंका नगरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आइए हम लोग भी सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। अब श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभोजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु परेन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे राम करुणाकरं रघुवरं भूपाल नान्यास्त्या रघुपते हृदये यस्मदीये सततं वदामि भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरा मे कामादिदोषरहितं पूर्वान् संशय अतुलित बलधामं हेमशैलाभम् दनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात्यातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वात्यातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पर मुनि की
राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय मंगल भवने मंगल हारी जात पवन सुत देवन देखा सुरता नाम हिल में माता आज पूरन महिती हारा राम काज कर फिर मैं आऊं सब सब भगत मैं हूँ माई कौन जगत तेरी नहीं जाना भूल भर के बदन बतारा पूरा जो जन मुक्ति भयो तुरंत जग जग तुरसा बदन बढ़ावा सतलो जग ज्ञान की बदन में बाहर आवा भोर तुरंत याद पठावा राम काज सब करी हूँ तुम बल बोझ क्योंकि अतुलित बलधामम है शैला भले हम महावीर है विद्वान है सारी प्रक्रिया में परीक्षा में पास हो गए। तुलसा से ने आशीर्वाद किया मेरी परीक्षा लेने की कोई इच्छा नहीं थी तुम ये तो मैं देवताओं की इच्छा से यहाँ आया देवताओं की इच्छा से तुम्हारी परीक्षा लेनी आ गई मेरी दृढ़ता नहीं आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक मैनाक पर्वत लुभाना चाहा उनको कौन लुभाएगा स्वर्ण शैला भले हम वहां से भी आशीर्वाद लेके आगे तो समुद्र में एक जीव एक राक्षसी थी जीव को खींच करके माया से ग्रसित कर जाता वही छल हनुमान जी के साथ किया उसने। हनुमान जी ने सोचा इसका भी कल्याण कर देना चाहिए एक ही मुष्टि में उसका कल्याण। आगे बढ़े सामने लंका नगरी। अब लंका नगरी में जब आते हैं तो बड़ी सशक्त प्रहरी मिलती है। उस प्रहरी का क्या नाम है लंकिनी प्रहरी बड़ी सशक्त प्रहरी। चलिए अभी आगे चलते हैं। मंगल भवन मंगल जीव जंतु के गगन मुनाही हनुमान
थोड़ा कम आवाज और कम करिए थोड़ा, थोड़ा अब लंघनी आ गई। हनुमान जी पहुंच गए, प्रवेश करने लगे। मस्तक समान रूप का धरी। फिर भी लंघनी इतनी चालाक है, इतनी बुद्धिमान है, पहचान है और बहुत ही सशक्त है। कभी सावधान हो जाइए, मेरे रहते हुए आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कौन है? हनुमान जी मन में विचार के इसका भी कल्याण करना पड़ेगा। हनुमान जी उठते हैं और एक मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी ने, पृथ्वी पे गिर जाती है, मोक्ष रुधिर आ जाता है। जब मोक्ष रुधिर आ गया, उसके कुछ क्षण बाद ही होश में आ गई। होश में जब आ गई तो उसको कुछ बात याद आ गई ब्रह्मा जी का। जब भगवान ब्रह्मा रावण को वरदान दे रहे थे तो वहां उपस्थित, तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि किसी बंदर के मारने से अगर तू मूर्छित हो जाएगी तो उसी समय समझ लेना लंका नगरी का कल्याण नहीं। जब रावण ही ब्रह्म बरदीना, इसी में है चलत बिरंज। चलते वक्त मुझसे कहा उन्होंने क्या, अगर मुठिका किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी तो समझ लेना कल्याण नहीं है। उसने हनुमान जी से सत्संग भी कर लिया। तुलनता शकल मिली जो सुख लव सत्संग, लव मात्र का सत्संग से जो आनंद की प्राप्ति लंघनी को हुआ, प्रभु के धाम वो भी पहुंच गए लव मात्र के साथ। इसके बाद अब देखिए कैसी सौभाग्यशालिनी है, राक्षस कुल में होते हुए भी वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। किसको? हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। प्रवेश नगर की जय, सबका आशीर्वाद दे रही है कि नगर में प्रवेश कीजिए, सारे कार्य को कीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन क्या कर रही है? लेकिन अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके तब जाइए, हृदय में धारण करके जाइए, आपके सारे कार्य सफल होंगे। आशीर्वाद दे दी। हनुमान जी अब अंदर प्रवेश कर गए। मंगल भोले मंगल नगर की जय सबका जा,
परवण करते हुए रात्रि का प्रहर था, जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, माता को देख रहे हैं, खोज रहे हैं। घर तुला थोड़ा कम आवाज और कम करिए थोड़ा, थोड़ा अब लंकनी आ गई। हनुमान जी पहुंच गए, प्रवेश करने लगे। मस्तक समान रूप का धरी। फिर भी लंकनी इतनी चालाक है, इतनी बुद्धिमान है, पहचान है और बहुत ही सशक्त है। कभी सावधान हो जाइए, मेरे रहते हुए आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कौन है? हनुमान जी मन में विचार के इसका भी कल्याण करना पड़ेगा। हनुमान जी उठते हैं और एक मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी ने, पृथ्वी पे गिर जाती है, मोक्ष रुधिर आ जाता है। जब मोक्ष रुधिर आ गया, उसके कुछ क्षण बाद ही होश में आ गई। होश में जब आ गई तो उसको कुछ बात याद आ गई ब्रह्मा जी का। जब भगवान ब्रह्मा रावण को वरदान दे रहे थे तो वहां उपस्थित, तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि किसी बंदर के मारने से अगर तू मूर्छित हो जाएगी तो उसी समय समझ लेना लंका नगरी का कल्याण नहीं। जब रावण ही ब्रह्म बरनी, हाँ इसी में है। चलत बिरंज, चलते वक्त मुझसे कहा उन्होंने क्या, अगर मुठिका किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी तो समझ लेना कल्याण नहीं है। उसने हनुमान जी से सत्संग भी कर लिया। शकल मिली जो सुख लव सत्संग, लव मात्र का सत्संग से जो आनंद की प्राप्ति लंकनी को हुआ, प्रभु के धाम वो भी पहुंच गए लव मात्र के साथ। इसके बाद अब देखिए कैसी सौभाग्यशालिनी है, राक्षस कुल में होते हुए भी वो हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। किसको? हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही। प्रवेश नगर की जय, सबका आशीर्वाद दे रही है कि नगर में प्रवेश कीजिए, सारे कार्य को कीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन क्या कर रही है? लेकिन अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके तब जाइए, हृदय में धारण करके जाइए, आपके सारे कार्य सफल होंगे। आशीर्वाद दे दी। हनुमान जी अब अंदर प्रवेश कर गए। मंगल भोले मंगल नगर की जय सबका दीन दयाल
परवल करते हुए रात्रि का पहर था, जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, माता को देख रहे हैं, खोज रहे हैं, 4 बज गया तो एक जगह से आवाज आई, राम राम। कौन सी आवाज? राम राम। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, इस लंका नगरी में प्रभु का भक्त कहां से आ गया? अगर यदि ऐसा है और ये प्रभु का भक्त है अगर, तो हठ बस इससे मिलना चाहिए, मैं अवश्य मिलूंगा। हनुमान जी उसी तरफ बढ़ गए। तो देखिए सज्जनों, क्या होता है जब हनुमान जी उधर जाते हैं तो विभीषण जी अंदर से राम राम करते हैं। अब हनुमान जी बाहर से राम राम करने लगे। हनुमान जी बाहर से राम राम करने लगे, विभीषण जी अंदर से राम राम कर रहे हैं, हनुमान जी बाहर से राम राम कर रहे हैं। दोनों भक्त की मिलना हो रही है, कैसे? रम रमी से बाहर में आ गए, अंदर से बाहर आ गए। हनुमान जी सन्मुख पहुंच गए। राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रमरमी हो गई। जब रमरमी हो गई तो विभीषण जी महाराज समझ गए कि आज मेरे भाग्य उदय हो गए। तो क्या कहते हैं विभीषण जी महाराज? 2 शब्दों में क्या कहते हैं? मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग गए राम आए, मेरे कुटिया के भाग्य आज जब हनुमान जी आ गए, जब हनुमान जी आ गए तो राम अवश्य ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी अगर मिल गए तो प्रभु अवश्य ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय। तो हनुमान जी महाराज को देख के बड़े सुंदर भाव से कहते हैं विभीषण जी, क्या? मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, जला के दिवाली मनाऊंगी। और सारी भक्तों की तरफ से सभी लोग बोलिए, क्या? मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, तो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मिठ मिठ कर प्रभु को खिलाऊं। ये सेवरी करेंगे क्या? गुरु कृपा से बैठे हुए, गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे, गुरु कृपा से और मेरी मंदिर के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे मंदिर के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
भजन तो बहुत लंबा है, पाठ भी करना है। मुख्य मुख्य लाइन, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा, अरे मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग आते जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, अरे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम वो मेरी झोपड़ी के भाग आते तुझे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आते आएंगे, राम आएंगे। आइए पाठ जाए। मंगल भवन मंगल हारी, लंकाधीश्वर निकल निवासा, मन बहुतर राम राम थे सुमिरन की एक हट करी हो पहचानी, एक रूप धरि भजन सुनाए, प्रणाम पूछी कुतलाई, गीत सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम। जय जय मंगल भवन मंगल हारी, सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, तामस्तन कछ साधन नाही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, हे कहूँ कवन मैं परम कुलीना, रात ले जो नाम हमारा, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर, कृपा सुनिए बोले सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम, जय जय राम। जय जय मंगल भवन मंगल हारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, हे विधि कहत राम गुण ग्रामा, उन सब कथा विभीषण कही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, जुगत विभीषण सकल सुनाई, करि सोई रूप गयो पुनि कहवा, एक मनय मौकीन प्रणामा, जिस तन शीस जटायक बेनी, निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीना, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो मंगल भवन मंगल हारी, हर पल्लव मोरहा लुकाई, यही अवसर रावण तह आवा,
खल विधि खल सी कहीं समझावा रामदान भर वेद निभावा वो कह रावण सुन सुमुख सयानी तो करिया सब जाने तव अनुचरी करो पन मोरा एक बार में युग मोरा जिन हरि वोट कहत बै देही सुमरिय बल बल पर जय सुन दस मुख खजोत प्रकाशा ने करे विकासा असमन समझी कहत जान की बल गुबिलय रघु तेजवान जय सठ सोने हरिया नहीं मोही लाज लय कोही आप ही सुनि खद्योत समा राम ही भानु समाना परुष बचन सुनि कारियति बोला यति चितियान रे मंगल भवन या मंगल हारे बहुत दशरथ बिहारे ओ सीता तय मम कृतय अपमाना कटया दमन कठिन कृपाला नाहित सब मानु मम बानी सुमति हो तनत देवल हाने श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु मुझ कर कर सम सतंदर तो भुज कंठ की तव यसी घोरा सुन कठयत प्रवाल पन पूरा चंद्रहास्य हरु मम परितापम रघुपत निरहय नल कंजातम शीतल निशित बहसी बर धारा कहलिए दाहर मम दुख भारा ए सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं कन्या कहले से बुझावा हर कहसी सकल निशि चरण बुलाई श्री कहे बहु निजा सहुजाई मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार विचार ठिकाना भवन गयौ दस कंधर इहा पिशाचिन प्रीत कहे दास दिखावहि करहि रूप बहु मैं जय ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदा रथ अजिर बिहारी मंगल भवन हारी द्रवौ सदा अजिर बिहारी बोले सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। अब देखिए इतना सुंदर प्रसंग